स्वागतम। धरती हमसे करे पुकार, धरती करती हमसे पुकार, क्यों करते हो मुझ पे अत्याचार। आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की इस कविता को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है थोड़ी धरती पाऊँ। पढ़ना ही है, इस कविता में तो हमें उतर जाना है। इस कविता के संदेश को हमें अपने जीवन में उतार लेना है। प्रैक्टिकली व्यवहार में इसकी जो शिक्षा है उसका प्रयोग करना है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, धरती पर जीवन रह पाएगा। अन्यथा ये धरती उजड़ जाएगी। शुरू में कहा, धरती हमसे करती पुकार, क्यों करते हो मुझ पे अत्याचार। वैसे तो हम धरती पे अत्याचार करते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी तालाब, पहाड़ों, हर एक चीज़ को हम मानव नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर उसके ऊपर अत्याचार करने से पहले हम खुद पर कर रहे हैं। कैसे? जब ना रहेगी धरती, ना रहेंगे पेड़ पौधे, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? फल फूल हरियाली कहाँ से आएगी? पशु पक्षी समाप्त हो जाएंगे, धरती का संतुलन यानी कि बैलेंस बिगड़ जाएगा, और अब तो बिगड़ भी चुका है। सो बच्चों, आइए आज की कविता की शिक्षा को अपनाते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। थोड़ी धरती पाऊँ। कवि कहते हैं, मेरे मन में एक इच्छा है, मैं धरती का एक कोना तो पाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं उस पे बाग बगीचा लगाऊँ। अगर जितना मुझसे हो सके मैं उतना ही लगाऊँ, पर मैं बाग बगीचा लगाऊँ। मेरे बगीचे के मेरे आसपास फूल खिलें रंग बिरंगे, अलग अलग तरह की नन्ही चिड़ियाँ गौरैया आए, उनका कलरव, फूलों की खुशबू, ताज़ी हवा, नदी में ताज़ा पानी, और उन सब की वो सुंदरता मेरे अंग अंग में खुशियाँ भर देंगी। लेकिन उदास और मायूस हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि आसपास कहीं भी धरती दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती बच्चों? क्योंकि हमने बिल्डिंग्स बना ली, बड़ी बड़ी इमारतें बना ली, और इन इमारतों पर हमने छोटे मोटे गमले अगर लगाए भी फूलों के, तो वो शोभा नहीं देते, वो सुगंध नहीं देते, वो सुंदरता नहीं मिलती हमें जो प्रकृति की होती है, जो ओरिजिनल होती है, जो असल में होती है। और कवि क्या कहते हैं कि और पता है, जब मैंने ऐसी सोचा कि थोड़ी धरती पाऊँ, तो मुझे एक भी पेड़ नहीं मिला जो मुझे कह दे कि हाँ मानव, तुम तो मेरे मित्र हो। क्योंकि हम मानव ने प्रकृति पर अत्याचार ही तो किया है। फल खाए, फूल ले लिए, पेड़ काट दिया, लकड़ियाँ ले ली, दवाई खा ली, पर पेड़ नहीं लगाए। पर जो पेड़ हैं उसकी सुरक्षा नहीं की, और इसीलिए बेचारे पेड़ हमसे कुछ कहते हैं। क्यों खुश होंगे वो हमसे? पहले तो हरी भरी धरती थी, गाय बकरी कुत्ते बिल्ली, तरह तरह के चार पैरों पे घूमने वाले पशु जो थे वो यहाँ वहाँ घूमते थे, पंखों वाले पक्षी उड़ उड़ कर खुशियाँ देते थे। पर अब तो सब कुछ समाप्त कर दिया मानव ने। क्या करता है वो? प्रदूषण फैलाता है, और मानव हम और आप ही तो है ना बच्चों। तो कवि हमसे एक विनती करते हैं, फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं, एक विनती है मेरी आप सबसे। वो जो बहुत सुंदर दुनिया जिसे ईश्वर ने बनाया, जो कुदरत है, उसे कभी मत खोना। तुम पेड़ों को कटने मत देना, तुम नन्ही चिड़िया का घोंसला उजड़ने मत देना, तुम एक एक पत्ती को संभाल कर रखना। क्योंकि जब पेड़ की पत्तियां टूटती हैं, उसकी शाखाएं यानी कि ब्रांचेस जब कटती हैं, तो वे छोटे बच्चों की तरह रोते हैं। उन्हें संभालना, ये कवि हमसे विनती करते हैं। और कहते हैं, अरे जियो ना, जियो और जीने दो, पेड़ों के साथ खेलो, पेड़ों के साथ बड़े हुओ, पेड़ों से सीखो देना, पेड़ों से मिलजुल कर रहना सीखो। अरे बच्चों, पेड़ और दुनिया को
हरा भरा रखते हैं आप बच्चे, क्योंकि जैसे जहाँ बच्चे होते ना वहाँ बड़ा रौनक लगी रहती है, सब बड़े खुश होते हैं। अभी तो आप भी बच्चे हो, पर आपके सामने भी कोई 2-3 साल का बच्चा आए तो आप भी उसे तुतला के बात करते हो, हंसते हो, और वह बच्चा भी खुश और आप भी खुश। होता ना ऐसा। तो कवि कहते हैं कि पेड़ और दुनिया, सॉरी, बच्चे और पेड़ इस दुनिया को हरा भरा रखते हैं, और जब ये दोनों ही सुरक्षित रहेंगे तभी तो हमारी धरती सुंदर होगी, तभी तो हमें अच्छा वातावरण मिलेगा, हमें प्रदूषण रहित वातावरण मिलेगा। और कहते हैं, अब थोड़ा से गुस्से में कहते हैं, और जो नहीं समझते इस प्रकृति का मोल, जो धरती को नुकसान पहुंचाते हैं, वे अपने दुष्कर्मों, दुष्कर्म मतलब बुरे कर्म, खराब काम, बुरे काम करने वाले जो भी लोग हैं ना, जो पेड़ को काटते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, पर्यावरण को गंदा करते हैं, एक दिन वो ज़रूर अपने इस कर्मों का फल चखेंगे, मतलब उन्हें सज़ा मिलेगी। और आज जो मानव सभ्यता है ना, हम जो मानव हैं वो वैसे मतलब जानवर से बन गए, हम पशु के जैसे बन गए हम, है ना, जो दूसरों का विनाश करते हैं। और वैसे ही लोग पेड़ों को काटते हैं, और जब पेड़ कटते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम होती है तो हमारे फेफड़ों में जहर सा भर जाता है, हम जी नहीं पाते, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। तो कहते हैं कि ये जो लोग हैं, हम जो लोग जो गलत करते हैं, कवि हमसे ये कहना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके संभल जाओ, प्रकृति की रक्षा करो, पेड़ पौधों की देखभाल करो। तुम बच्चे हो, तुम संभाल सकते हो। अगर पेड़ पौधे ना होंगे तो सोचो दुनिया कितनी बुरी होगी, कितनी उदास होगी। अरे जिनके घर के आसपास पेड़ पौधे नहीं हैं वो कैसे, चाहे आप आर्टिफिशियल नकली कितने भी लगा लो, पर जो असल के पौधे हैं वो जो खुशबू देते हैं, कागज़ के फूल खुशबू नहीं दे सकते। इसी तरह से एसी कूलर में बैठ के हवा ली जा सकती है, ठंडक ली जा सकती है, पर पेड़ की छाँव की बात तो अलग ही होती है ना। तो ये है आज की कविता, थोड़ी धरती पाऊँ। कक्षा 5वीं में आपकी क्लास में ये पाठ है, पढ़िए। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, प्रकृति को बचाने के लिए आप पढ़ें और उसमें अपना योगदान दें, तभी हमें इस कविता को पढ़ने का कोई अर्थ समझ आएगा। अन्यथा सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा, बड़ी बड़ी बातों से पेड़ नहीं बचेंगे, हम सबको इसके लिए आगे आना होगा। तो आशा करते हैं आप बच्चे बड़े होनहार हो, समझदार हो, आप सब पेड़ लगाएंगे, सुरक्षा करेंगे और धरती को हरी भरी खूबसूरत बनाकर रखेंगे। ठीक है, तो आपके ही चित्रों के साथ देखें ये एक प्यारा सा वीडियो, आपको पसंद आए तो बताइएगा, और असल जीवन में धरती को हरी भरी बनाकर रखिएगा। यही आपसे विनती है, यही आपसे विनती है। धन्यवाद।